5 लाख का इनाम हो गया था तो उनको भाग करके कहीं सरेंडर कर जाना चाहिए था। 5 लाख का इनाम का मतलब मरना है उनको। जब मिलेगा तभी मारेंगे, आज मिला मार दिया। तो भाई उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध बंद करो, क्या दिक्कत है? मत करो अपराध। नहीं, जब 5 लाख का इनाम, देखिए जब किसी अपराधी के ऊपर इनाम बढ़ता जाता है तो ये मान करके चलिए कि अंत में उसका काउंटर ही होता है। ये तो भगे हुए थे काफ़ी दिन से। 5 लाख के इनामी थे, दोनों मारे गए हैं। गुड्डू मुस्लिम को मेरठ में घेर लिया है, जानकारी मिल रही है। तो क्या लगता है कि मतलब यूपी एसटीएफ का काम और जो सरकार कह रही थी मिट्टी में मिला देने का, कि मिट्टी में मिला देंगे? नहीं, अब आप हमको फंसाना चाहते हैं। सांसद जी जो हुआ वही बोले। जब 5 लाख का इनाम हो गया था तो उनको भाग करके कहीं सरेंडर कर जाना चाहिए था। 5 लाख का इनाम का मतलब मरना है उनको सरेंडर हो जाना चाहिए भाग करके। तो क्या उनकी मोटिव भी मतलब कहा जाए भ्रष्ट थी, जो सरेंडर नहीं कर रहे थे? नहीं, जब 5 लाख का इनाम, देखिए जब किसी अपराधी के ऊपर इनाम बढ़ता जाता है तो ये मान करके चलिए कि अंत में उसका काउंटर ही होता है। हैं? 48 दिन से ऊपर हो गया, इतना देर क्यों? अरे भाई, तो इनकाउंटर में देर जब मिलेगा तभी तो मारेंगे, जब मिलेगा तभी मारेंगे। आज मिला मार दिया। क्या मिट्टी में बचेगा नहीं है? अब कोई बचेगा? प्रदेश में कोई बचेगा नहीं। क्यों? जिस तरह से आपके ऊपर भी इनाम हुआ क्या? ऐसा कुछ काम मत करिए कि आपके ऊपर इनाम हो। बाबा जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या मानते हैं? हैं? बयान में मिलाने का नहीं, मिट्टी में आपको मिलाने नहीं कहा था, अपराधियों को मिट्टी मिलाने कहा था। तो भाई उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध बंद करो, क्या दिक्कत है? मत करो अपराध। मतलब ये कहा जा सकता है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है और कानून के हाथ जो लंबे हैं, वो बात कहीं सिद्ध हो रही नज़र आ रही है क्या मौजूदा सरकार में, अगर देखा जाए तो? देखिए, जब वो इतने लंबे समय से फरार चल रहे थे, उनके ऊपर लगातार इनाम पर इनाम बढ़ रहा था, तो आप ये मान करके चलिए कि ऐसी परिस्थिति में इनकाउंटर ही होता है। उत्पादन की बात आप लोग कर रहे हैं, हैं? कृषि उत्पादन की आप लोग बात कर रहे हैं, बढ़ोतरी आप हुई है, लेकिन किसी के किसान की फसल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? अब भैया आपके सामने सुबह से देखो कितना गला फाड़ रहे हैं। हम सरकार तो है नहीं, हम तो व्यक्तिगत स्तर पर अपना प्रयास कर रहे हैं। देखो कितने विधायक बैठे हैं, कितने सांसद बैठे हैं, कितने लोग बैठे, कार्यकर्ता बैठे हैं। हम लोग सबसे कह रहे हैं मिलावटी चीज़ों से बचो, गोबर का प्रयोग करो, गाय का मात्र समझो। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सांसद जी, मोटा अनाज को लेकर जो अभियान सरकार के द्वारा या आपके द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा, इससे क्या लगता है कि ये कोई क्रांति आएगी उत्पादन में? बहुत बड़ा क्रांति आएगी, बहुत बड़ी क्रांति आएगी। देखिए, एक समय था, मैंने कहा अरब कंट्री में बालू के नीचे तेल दबा था, लेकिन लोग अहमियत नहीं जानते थे, पता नहीं था, और अहमियत जान गए, पता चल गया। आज वहाँ की तकदीर बदल गई। वैसे ही मोटे अनाज भारत की तकदीर को बदलेगा, क्योंकि दुनिया के हर देश में पैदा नहीं हो सकता, और इसमें इतने मिनरल पाए जाते हैं, इतने तत्व पाए जाते हैं कि उनको दुनिया जो है इसके पीछे भग रही है। नेताजी, अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि उनके जो सांसद होंगे, मंत्री होंगे, विधायक होंगे, उनके रिश्तेदार या उनके बेटों को नहीं दिया जाएगा टिकट, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि राजनीति करने का अधिकार सबको है? ऐसा हमारे जानकारी में तो नहीं आया, ऐसा हमारे जानकारी में नहीं आया। अच्छा चलिए, कल अभी एक बड़ी मीटिंग हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, ये सब थे, और पिछले दिनों बिहार में जो दंगा हुआ, बंगाल में जो दंगा हुआ, तो उस दंगे को लेकर और इस मीटिंग को लेकर क्या लगता है? चूँकि यही लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं, अगले साल ही लोकसभा चुनाव, यही लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये सीरियस नहीं है, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मजबूत विपक्ष हो, लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। अब यात्रा किए, इतनी लंबी यात्रा किए, देश में कोई नहीं किया, फिर गड़बड़ कर दिए, फिर वही अडानी, भोंपू बच गया। अब तो डिग्री भी मांग रहे हैं, केजरीवाल भी शामिल हो गए। मतलब यही हल्की बातें ही इनके हैं, कोई इनका एजेंडा तो है नहीं। गड़बड़ करने वाले कौन है? गड़बड़ करने वाले कौन है? हमको सबसे ज़्यादा निराशा कांग्रेस से है, हमको व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा निराशा कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेताओं से है, क्योंकि वो हल्का मुद्दा लेकर के चलते हैं। देश में और मुद्दे हैं ना, और चीज़ें हैं। आप देखो, आप कोरोना के खिलाफ बोलोगे, आप एयर स्ट्राइक के खिलाफ बोलोगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ बोलोगे, आप दवाई के खिलाफ बोलोगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलने के लिए। तो क्या कांग्रेस को कोई टिप्स देंगे आप कि जिससे कांग्रेस जो है अपने आप में मजबूती लाए?
हमारा मानेंगे? अरे पता नहीं राहुल गांधी आपकी बात मान नहीं, रहे हैं। राहुल तो गांधी बात ने करिए। कहा था कि वो मोदी जी आप को बता बात करिए, हमारी राय माने तो हम बात आप करें। बता दीजिए, सुन लेंगे। आप बताइए, ऐसे क्यों बताएं मुफ्त में सलाह दी जाती है? संदेश दे दीजिए। मुफ्त में कुछ कोई सलाह नहीं है। सांसद जी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री राम का पथ और श्री राम का रथ और उनका पथ, जो शहीद जिन्होंने उनको एक्सप्रेसवे बनाया था, उसको अपना पथ बताया। हैं? श्री राम के रथ को और अपने एक्सप्रेसवे को पथ बताया। तो क्या जोड़ने कनेक्शन वो देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ से रामचरितमानस पर लगातार उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन हमको लगता है अखिलेश यादव ने कभी नहीं उठाया है। उनके पार्टी के नेताओं ने उठाया है, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं उठाया है। डैमेज कंट्रोल देखिए, अपनी अपनी मजबूरी है यार। 2024 चुनाव को लेकर जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्या लगता है आपको? तो लोग विपक्ष है ही नहीं यार, लगातार राहुल विपक्ष है ही नहीं। और ये मोदी का अश्वमेध का घोड़ा है, ये रुकने वाला नहीं है भैया। ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी।